नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये वास्तव में मामला है डीपीएसपी बनाम एफआर यानी मूल अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथन की आपको पहचान करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 जो वाद है, इसमें मूल अधिकार को डीपीएसपी पर वरीयता दी गई। अब इसको समझिएगा ध्यान से। जो ये वाद आया, ये पहला मामला था डीपीएसपी बनाम एफआर को लेकर के कि भाई दोनों में किसको महत्वपूर्ण माना जाए, कौन बड़ा कौन छोटा वाली बात थी। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसने कहा कि भाई एफआर जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि डीपीएसपी पर इसको वरीयता दी गई। क्यों? कहा गया कि अगर डीपीएसपी को लागू करने में या डीपीएसपी से संबंधित कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है या कोई भी कानून बनाया जाता है और अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में उस कानून को रद्द किया जाएगा, यानी कि डीपीएसपी का कानून जो बनेगा वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी एफआर को ही महत्व दिया गया, यानी एफआर के साथ डीपीएसपी के आधार पर किसी प्रकार की छेड़खानी की मनाही कर दी गई। यानी कोई भी नहीं, अगर आप जो भाई डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी तो राज्य की इच्छा ही है ना, जैसे जैसे उसके पास संसाधन होंगे वैसे वैसे उसको इन्फोर्स करेगी वो, और इन्फोर्स करने में मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। तो ये जो पहला वाद चंपकम दोराई राजन वाद, इसमें ये कहा गया कि कोई भी नीति अगर बनाई गई डीपीएसपी की और अगर मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो वो उल्लंघन माना जाएगा, यानी कि एफआर को इंपॉर्टेंस दिया गया डीपीएसपी पर। तो इस आधार पर यह कथन क्या है, पूरी तरह से सही है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पे मामला क्या हुआ। जब ये डिसीजन आया तो इस डिसीजन को या इसका समाधान करने के लिए संविधान में तुरंत पहला और दूसरा अमेंडमेंट कर दिया गया 1951 में, यानी कि 1951 में ये पहला और दूसरा संविधान संशोधन किया गया इसका समाधान करने के लिए। क्योंकि परिस्थितियों को आप समझिए, मान लो कि सरकार को जमीन का अधिग्रहण करना है, हाईवे बनाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है। अब ऐसे में मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तो अगर संपत्ति किसी का लेने सरकार जा रही है, ऐसे में वायलेशन होगा मूल अधिकारी का और सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा। तो ऐसे में पहला और दूसरा संविधान संशोधन 1951 में किया गया और क्रमशः दो बातें कही गई। एक बात तो ये कहा गई कि सरकार जो है, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान संविधान में कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ इसमें कहा गया कि सरकार अगर सार्वजनिक हित के लिए या देश के विकास के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करती है और उसके लिए जो भी मुआवजा देती है, उस मुआवजे को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि आप कह सकते हो नवी अनुसूची जोड़ी गई, संपत्ति के अधिग्रहण की बात करी गई, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में था। इस बात को आपको समझना है। तो जब उसने कह दिया कि डीपीएसपी ही वरीयता दी जाएगी उसको, तब इसका संविधान का ये संशोधन करना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये पहला और दूसरा संविधान संशोधन है, इसको चुनौती दिया गया केरल एजुकेशन बिल वाद में। यानी कह रहा है केरल एजुकेशन बिल वाद 1956 में प्रथम एवं द्वितीय संविधान संशोधन को चुनौती दे दी गई। मामला कोर्ट में चला गया और फिर इस पे जो डिसीजन आया, ध्यान दीजिएगा, इस पे जो डिसीजन आया वो डिसीजन आया कि भाई जो ये पहला और दूसरा संविधान का संशोधन किया गया है, ये वास्तव में मूल अधिकार का वायलेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में रचनात्मकता पाई जाती है। इससे मूल अधिकार का और विस्तार हुआ है, कहीं से भी वायलेशन नहीं हुआ है। यानी कि जो पहला दूसरा संशोधन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया। तो हम कहेंगे यह भी कथन क्या है, सत्य। फिर आप देखिए ध्यान से, जब
इस वाद में सही मान लिया गया तो सरकार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ गई। सरकार क्या हो गई? उत्साहित हो गई। और ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी जी का दौर, और उन्होंने क्या किया? 25वां संविधान संशोधन कर दिया 1971 में। और इन्होंने क्या किया? 31C जोड़ दिया संविधान में। एक आर्टिकल जोड़ी 31C, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और कहा गया कि डीपीएसपी में जो 39B है और 39C है, ये समाजवादी तत्व हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समाजवादी तत्व हैं। यानी क्या है ये? 39B में कहा गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी ऐसी कंट्रोलिंग की जाएगी, ऐसी मॉनिटरिंग करी जाएगी कि उसका उपयोग सबके लिए उचित हो सके, एक ही व्यक्ति का सार्वजनिक संपत्ति पर अधिकार न होने पाए। वहीं पर जो 39C है, इसमें कहा गया कि धन का संचय एक जगह न होने पाए, यानी कि धन का समान वितरण की बात करी गई। तो कहा गया कि ये 39B और 39C है, अगर इनको हम लागू करने जाते हैं इस 25वां में 31 से जोड़ करके, अगर इनको हम लागू करने जाते हैं और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 जैसे जो मूल अधिकार हैं इनका उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी 39B और C को कुछ मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान कर दी गई। किसके द्वारा? 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो ये अगर देखो तो इसमें कहा गया कि अब देखो ध्यान से, जब इस तरह का संशोधन किया गया 25वां, तो इस 25वें संविधान संशोधन को चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में चैलेंज किया गया इस इंदिरा गांधी की संशोधन को, 25वें को, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया और कहा कि जो ये 39B और C हैं, ये समाजवादी तत्व हैं, इनको लागू करने से मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं होता है, ये मूल ढांचे का उल्लंघन बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य किससे संबंधित है? मूल ढांचे से संबंधित है। तो कहा गया कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये संशोधन सही है। अब सरकार अति उत्साह में आ गई और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यानी कि इस आधार पर हम इस कथन को भी देखते चलें तो इसको क्या किया गया? ये तो सही कर दिया गया। यानी कि डीपीएसपी के कुछ तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता दे दी गई, ये भी कथन सही है। जैसे ही 25वें संशोधन को मान्यता मिली केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, सरकार अति उत्साह में आ गई और रौद्र रूप कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया 1976 में। और इंदिरा गांधी ने सीधे कहा कि जितने डीपीएसपी हैं वो सब बड़े होंगे किससे? एफआर से। कोई भी डीपीएसपी को अगर लागू करने जाते हैं और एफआर का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी डीपीएसपी को वरीयता दे दी गई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तब इस 42वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स-वाद बनाम भारत संघ 1980 में। ध्यान दीजिएगा, 42वां से प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया था ना। तो मिनर्वा मिल्स-वाद में हमने कहा था उसको मान्यता मिली थी। तो मिनर्वा मिल्स-वाद ने बाद में चैलेंज किया गया इस 42वें संविधान संशोधन को। अब यहाँ पर जो चैलेंज किया गया तो जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वह सरकार के खिलाफ चला गया और सरकार ने इस 42वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। क्या ये गलत है? मतलब इस वाले बात को जो इन्होंने ये प्रावधान कर दिया था इसको गलत मान लिया गया और 25वां संविधान संशोधन बने रहने दिया गया। यानी कि ये वाली बात बने रहने दी गई। 42वें में जो बात कही गई थी उसी बात को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। कहा यह मूल ढांचे के खिलाफ है। तो इस आधार पर आप कहेंगे यह भी कथन क्या है? सही है। यानी मिनर्वा मिल्स-वाद बनाम भारत संघ 1980 में अनुच्छेद 31C के विस्तार को रद्द कर दिया गया। तो यह भी सत्य है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट, चौथा भी करेक्ट। तो उपयुक्त सभी कथन इसमें क्या हैं? सत्य हैं।